Good morning students. Today we will do worksheet number 4 of chapter number 3. Okay. Open the page number 39 of your book. Okay. Look here. What is given on the page number 39? Yes. Read the question with me. Solve the following वर्ड प्रॉब्लम. सॉल्व मैंने करके दिखाओ. सॉल्व का मतलब हिंदी में तो होता है कि हल करो, लेकिन हल का मतलब आपको नहीं पता चलेगा, तो मैं सॉल्व को सॉल्व ही बोलूँगी, मतलब कि करके देखो इसे. फॉलोइंग मतलब नीचे दिए हुए वर्ड प्रॉब्लम्स को करके देखो. अब देखो, देयर आर 850 टॉफ़ीज़ इन अ पैकेट. पैकेट के अंदर कितनी टॉफ़ीज़ हैं? हाँ जी, 850. हाउ मैनी का मतलब आपको याद होगा, मैंने आपको थर्ड में भी बताती थी. कितना. हाउ मैनी मतलब कितनी. हाउ मैनी टॉफ़ीज़ आर देयर इन 215 पैकेट्स. अगर उसके जैसे एक पैकेट के अंदर 850 टॉफ़ीज़ हैं और उसके जैसे कितने पैकेट्स और आ जाएं? 215 पैकेट्स और आ जाएं. तो मैं सबको, अगर सारे पैकेट्स को मैं इकट्ठा करके एक ही बैग में डाल दूं तो हमें काउंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो हमने उसके लिए एक ट्रिक लगाई. हम क्या करेंगे, 850 को 215 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. और मल्टीप्लाई करने पर हमें जल्दी से पता चल जाएगा कि हमारे पास कितनी टॉफ़ीज़ हो जाएंगी. अदरवाइज़ हम उनको सारे पैकेट्स को, अगर 215 पैकेट्स को हम इकट्ठा करें, खोल कर उनको काउंट करें, दिस इज़ टू डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है. तो ऐसे अगर जब हमें बहुत मुश्किल हो जाए किसी चीज़ को प्लस करके देखना, तो अगर वो सेम ही नंबर उसमें अगर एक ही पैकेट एक जैसे उसमें टॉफ़ीज़ हैं या कोई पेंसिल्स हैं, कुछ भी है, आपके पैकेट्स अगर अलग अलग हैं और आपको बोला जाए कि बता दो इनके जैसे कितने ज़्यादा, अगर वो पेंसिल्स हैं तो बताओ कितनी होंगी, तो वो प्लस करना मुश्किल है. इतनी सारी टॉफ़ीज़, अब यहाँ पर देखो कितनी सारी टॉफ़ीज़ हैं. एक पैकेट में 850 टॉफ़ीज़ हैं और पैकेट्स कितने हैं? 215. तो बहुत मुश्किल है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है बेटा. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट राइटिंग. देयर आर 850 टॉफ़ीज़ इन अ पैकेट. एक पैकेट में कितनी टॉफ़ीज़ हैं? 850. ओके, तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ इन आ पैक. पैक मैंने पैकेट. एक पैक में कितनी टॉफ़ीज़ हैं? हाँ जी, 850. ओके, नंबर, मैं कोमा लगा रही है, इसका मतलब सेम. ऊपर जो लिखा है उसके जैसे, कोमे का मतलब ये होता है कि जो ऊपर लिखा है सेम ही है यहाँ पर. नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ इन. अब यहाँ पर मैंने आ लिखा है. आ का मतलब होता है कि 1 पैकेट. अब हमारे पास कितने पैकेट्स पूछे हैं उन्होंने? इसमें उन्होंने पूछा है 215 पैकेट्स. तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, 215 पैक्स. पहले अ था इसलिए मैंने पैक लिखा, अब 215 पैकेट्स हैं तो ज़्यादा है तो मैंने पैक्स लिख दिया इसको. तो या पैकेट्स भी लिख सकते हैं आप इसमें. लो जी, मैंने पैकेट्स लिख दिया. तो मैंने क्या किया, 850 ये टॉफ़ीज़ हैं, ठीक है, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 215 पैकेट्स के साथ. अब आप इसको मल्टीप्लाई करो. 850 को 215 से मल्टीप्लाई कीजिए. चलिए स्टार्ट कीजिए. 5 का टेबल कहाँ तक बोलना है? 0. 5 ज़ीरोज़ आर 0. 5 5 आर, 5 का टेबल 5 से मल्टीप्लाई करो. 5 5 आर 25. 25 का 5 इधर और 2 आगे कैरी हो गया. ठीक है. अब 5 के बाद किसकी टर्न है? जिसके पास वो कैरी चला जाता है ना, तो उसके पास वो मल्टीप्लाई करने के लिए टर्न उसकी आ जाती है, जिसके पास भी कैरी जाता है. ओके, 5 का टेबल 8 तक बोलो. 5 8 40. 40 में 2 प्लस करना है क्योंकि वो उसके घर में चला गया है ना.
पिछले वाले ने अगले वाले को दे दिया कि आप रख लो, मैं इससे ज़्यादा नंबर नहीं रख सकता, ठीक है। उसने अपने पास 25 ने अपने पास 5 रख के 2 आगे दे दिया। अब 5 का डबल मैंने 8 तक बोला, 5 8 ज़ा 40, और इसके घर में ये गेस्ट आया हुआ है, इसको भी ऐड कर लिया हमने, 40 में 2 प्लस कर लिया, लेकिन आगे तो कोई लेने वाला है ही नहीं, इसलिए इसको सारे के सारे नंबर को खुद ही रखना पड़ेगा। ओके नाउ अब देखो जी, अब इस 5 की टर्न तो ख़त्म हो गई। अब हम शुरू कर रहे हैं 1 की टर्न। अब 1 की टर्न शुरू हुई है, लेकिन यहाँ हम स्टार्टिंग जब भी सेकंड लाइन हम स्टार्ट करते हैं 0, अगली लाइन हम किसे स्टार्ट करेंगे 0 के साथ। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, 0 लगा देना है। ओके अब ये 1 का टेबल 0 तक बोलना है, 1 0 ज़ार 0, इसने तो आगे कैरी दिया नहीं इसे, चलो जी अब इसकी टर्न है 5 के साथ, 1 5 ज़ार 5, चलिए इसने भी नहीं दिया, इसके पास भी 2 नंबर नहीं थे, सिंगल नंबर था इसलिए आगे इसने नहीं दिया, 1 8 ज़ार 8, चलो सिंपल। अब 1 की टर्न भी ख़त्म हो गई। अब किसकी टर्न आई है, 2 की, ठीक है। 2 से पहले कितने नंबर थे, 2 नंबर थे ना, इसलिए जब हम अगली लाइन शुरू करेंगे, पहले वाली लाइन में हमने कितने 0 लगाए थे 1, तो अगली वाली लाइन में हमें 2 0 लगाने पड़ेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट वाले में हमने कोई 0 नहीं लगाया, सेकंड लाइन स्टार्ट की हमने 0 से स्टार्ट की, और थर्ड लाइन हमने डबल 0 के साथ स्टार्ट की है। ओके अब 2 की टर्न, 2 0 ज़ा 0, चलिए आगे चलिए, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, लेकिन अब तो यहाँ पर 2 नंबर आ गए हैं। अब 10 वाले में क्या करेगा, जो 0 है वो इधर आ जाएगा और 1 जो है आगे कैरी हो जाएगा। चलिए अब 2 का टेबल कहाँ तक बोलना है हमने, 8 तक, 2 8 ज़ार 16, लेकिन 16 के घर में इसके गेस्ट आए हुए हैं, उनको भी ऐड करो, 2 में मैंने 1 प्लस किया 17 हो गया, लेकिन 8 के आगे तो कोई भी नंबर नहीं है जो मल्टीप्लाई करके इनको कैरी कर सके, तो लो जी अब तो इसको पूरा का पूरा ही अपने पास रखना पड़ेगा। चलिए अब हमने, अब कोई भी नंबर नहीं है मल्टीप्लाई होने के लिए, अब हम क्या करेंगे, इसे प्लस कर देंगे। ओके अब प्लस कैसे करोगे आप लोग, हाँ जी, सबसे पहला काम है अपने नंबर के नीचे नंबर लिखना है। अगर आप नंबर के नीचे नंबर नहीं लिखोगे तो आपका सम जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करें, 0 0 0, 5 में 0 प्लस किए 5, 5 में 2 प्लस करो 7, और 7 में 0 प्लस किया 7, कभी भी हमने कुछ प्लस किया ही नहीं। 8 में 4 प्लस किया 12, और 12 में 0 प्लस किया 12, 12 का 2 इधर और 1 आगे आ गया है कैरी। जो भी कैरी होता है उसको हम राउंड कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि इनके घर में गेस्ट आया हुआ है। ओके अब 7 में 1 प्लस किया 8, और इसके पास तो कुछ भी नहीं है प्लस होने के लिए, तो एज इट इज़ यहाँ आ गया। तो आपके पास अब स्टोरी में क्या लिखोगे, आंसर में आपने लिखना है ना, उसने पूछा भी कितनी टॉफीज़ होंगी, तो आप आंसर में क्या लिखोगे, देयर आर हाउ मेनी टॉफीज़, 1,82,715, क्या पूछी थी उन्होंने, टॉफीज़। वेरी गुड। तो ये आपका सम नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन का ए पार्ट है। ये वर्कशीट नंबर 4 का जल्दी से आप लोगों ने इस सम को अपनी नोटबुक में कर लेना है। ओके नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. So Anji, come here. Now read the question. A can of oil contain 15 liter of oil. एक कैन है, जैसे मम्मी ऑयल लेकर आती है ना घर में, तेल, हाँ, उस कैन में कितना ऑयल है, 15 लीटर एक कैन में. और हाउ मच ऑयल, कितना
देखो हाउ मैनी यहाँ क्या था, गिनती हो सकती थी, काउंट हो सकती थी ना, इसलिए यहाँ पर हाउ मैनी लिखा था। लेकिन यहाँ पर हाउ मच, अब तेल को हम लोग गिन तो नहीं सकते ना, नाप सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, हाउ मच। हाउ मच मैंने कितना ऑयल जो है, देयर इज़ देयर इन 240 सच कैंस, उसके जैसे अगर 240 कैंस और आ जाएं, अगर उनको सबको प्लस एक ही उसमें भर दिया जाए बड़े ड्रम में, तो बताओ वो कितना ऑयल हो जाएगा। तो इसको हम प्लस करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके ही इस सम को सॉल्व करेंगे। सो देखिए, ऑयल इन 1 कंटेनर, मैं 1 की जगह 1 लिखती हूँ, 1 कंटेनर, या टिन भी लिख सकते हो, कैन भी लिख सकते हो। ऑयल जो है एक कंटेनर में कितना है, हाँ जी 15 लीटर। ओके, ऑयल इन 240 कंटेनर्स। अगर आप कंटेनर नहीं लिखना चाहते तो आप लोग इसमें कैंस भी लिख सकते हो, मैं ऑब्लिक कैन भी कर देती हूँ। ओके, ऑब्लिक कैंस। तो 240 को आप लोग 15 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। सो 240 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। सो स्टार्ट, 5 से स्टार्ट कर रही हूँ। पता है ना आपको, पहले वाला जब भी हम शुरू करते हैं तो इसमें कोई ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करते, हाँ जी सीधा डायरेक्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। 5 zeros are 0, 5 fours are 20, 5 fours are 20। अब 20 का 0 कहाँ आएगा, इधर आएगा, और 2 कहाँ आ जाएगा, गेस्ट बन के अगले वाले के पास चला जाएगा। ओके, अब 5 का टेबल 2 तक बोलना है, 5 2s are 10, और इस गेस्ट को भी प्लस करना है, उसमें 10 में 2 प्लस किया 12। अब आगे 2 के बाद तो कोई नंबर नहीं है जो उसको कैरी कर पाए, तो इसलिए हमें 12 का 12 ही लिखना पड़ेगा। अब मैं नेक्स्ट लाइन शुरू करने जा रही, किससे शुरू करूँगी मैं, अगली लाइन 0 से। सबसे पहला नंबर तो हमने 0 लिखना है। अब 1 की टर्न है, 1 zeros are 0, 1 fours are 4, इसका गेस्ट खाली है, गेस्ट रूम में कुछ नहीं है इसके। 1 2s are 2। ओके, अब इसको हम, आगे कोई भी नंबर नहीं है मल्टीप्लाई के लिए, अब हम इसको प्लस कर देंगे। 0 0 0 0 0 0, 4 में 2 प्लस किया 6, 1 2 में 1 प्लस किया 3। तो आप अब इसकी स्टोरी क्या लिखोगे, हाँ जी आपका देखो क्वेश्चन में लिखा है कि हाउ मच ऑयल इज़ देयर इन 240 सच कैंस, क्या लिखोगे, देयर आर 3600 लीटर ऑयल। ठीक है, ऑयल इन, बस इतना ही लिख लेना आपने, देयर आर 3600 लीटर ऑयल। ओके।